Good morning, students. Today we are going to read 7th class English textbook Honeycomb. The lesson is first 3 questions. 3 प्रश्न. तो इसका हाफ पार्ट हम कर चुके हैं, आज सेकंड पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक राजा के मन में 3 क्वेश्चंस आते हैं और अगर वो उन 3 क्वेश्चंस के आंसर जान लेता है तो वो कभी जीवन में असफल नहीं होगा. ये उसके मन में विचार आता है. तो बहुत सारे लोगों से वो पूछता है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं, कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता है जिससे वो सेटिस्फाई हो सके. तो फिर क्या करता है, उसे पता चलता है कि एक सन्यासी रहता है एक जंगल में. तो वो काफ़ी बुद्धिमान है, तो उसको उम्मीद होती है कि वह सन्यासी उसके क्वेश्चंस के आंसर दे देगा. तो वह उससे मिलने जंगल में चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो वो क्यारियाँ खोद रहा था. तो उसकी सांसें फूल रही थी. तो राजा उसको कहता है कि आप आराम कीजिए, मैं आपकी क्यारियाँ खोद देता हूँ. उसके आगे क्या होता है देखिए. When the king had dug 2 beds. बेड्स क्या होती हैं? क्यारियाँ. जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था, ही स्टॉप्ड. राजा रुका. एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. रिपीट करना यानी दोहराना. उसने अपने क्वेश्चंस को दोहराया. द हर्मिट गेव नो आंसर. लेकिन सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया. बट स्टूड अप. लेकिन खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स. उसने अपने हाथों को फैलाया फॉर द स्पेड. स्पेड यानी कुदाल लेने के लिए. कुदाल जिससे वो ज़मीन खोद रहा था. राजा से कुदाल लेने के लिए उसने अपने हाथों को फैलाया. एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, कि अब तुम आराम करो. एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड. लेकिन राजा ने उसको स्पेड यानी कुदाल नहीं दी. एंड कंटिन्यूड टू डिग. कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रखना. उसने जारी रखा. उसने खोदना जारी रखा. किसने? राजा ने खोदना जारी रखा. वंस 1 hour पास्ट. 1 घंटा बीत गया. देन अनदर. फिर दूसरा घंटा बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. सूर्य छिप गया पेड़ों के पीछे. एंड एट लास्ट क्योंकि शाम हो गई, सूर्य छिप गया एंड सूर्यास्त हो गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. राजा ने जो है स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. धरती ज़मीन में जहाँ वो खोद रहा था, स्पेड को वहीं पे अटका दिया. स्टक क्या होता है? वैसे चिपकाना, लेकिन जैसे हम गीली मिट्टी में कोई भी चीज़ अटक जाती है वैसे अटका दिया. एंड सेड, और कहा, आई केम टू मीट यू. मैं आपसे मिलने आया हूँ. वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे मिलने आया हूँ. फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए. एंड यू कैन गिव मी नो आंसर. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर. यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हो. टेल मी सो. मुझे ऐसा बता दीजिए. एंड आई विल रिटर्न होम. और मैं घर वापस चला जाऊँगा. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. सन्यासी ने उसकी बात का तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन क्या कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, सन्यासी ने कहा. अब ये आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक है, यानी कि ये क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं. यहाँ से है आपका सेकंड पार्ट. तो इसमें क्या है? द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन. बियर्डेड मैन क्या होता है? दाढ़ी वाला व्यक्ति. तो राजा टर्न राउंड. राजा जो है एकदम से मुड़ा. एंड सा ए बियर्डेड मैन. उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक. स्टोमक क्या होता है? पेट. प्रेस क्या होता है? दबाना. उसके जो हाथ हैं उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था, प्रेस कर रखा था. फ्रॉम विच जहाँ से ब्लड वॉज फ्लोइंग मीन्स बह रहा था, जहाँ से खून बह रहा था. यानी उसके पेट से क्या हो रहा था? उसके पेट से खून बह रहा था. When he reached the king. जब वह राजा के पास पहुंचा. He fainted का मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना. वह बेहोश हो गया. And fell to the ground. और ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit. राजा और सन्यासी ने क्या किया? वो दौड़ता हुआ व्यक्ति जो आ रहा था वो घायल था. उसके पेट में कुछ लगा था, खून बह रहा था. और वो राजा के पास और सन्यासी के पास आते ही बेहोश हो गया और गिर गया. अब राजा और सन्यासी क्या करते हैं? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम. यहाँ से हम देखेंगे. रिमूव्ड द मेंस
clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा ने और सन्यासी ने रिमूव्ड मैंस उस आदमी के कपड़े उतारे पेट पर से एंड फाउंड और देखा कि उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था. वॉन्ड क्या होता है? घाव होता है. द किंग वॉश्ड, राजा ने इसके घाव को धोया एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकर्चीफ और अपने ही रुमाल से उसके घाव को बांध दिया जैसे पट्टी करते हैं. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड, रीड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? रीड्रेस्ड का मतलब दोबारा से उसकी पट्टी की, दोबारा से उसकी पट्टी की. रीड्रेस्ड मीन्स दोबारा से उसकी पट्टी की. किसने? राजा ने. अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, यानी वो पट्टी करता रहा जब तक कि इसका खून बहना बंद नहीं हो गया. तो यानी कि उसके घाव को धोया, पट्टी की, खून बहना बंद नहीं हुआ तब तक वो पट्टी करता रहा राजा उसकी. द मैन फेल्ट बेटर, अब उस आदमी ने अच्छा महसूस किया. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और फिर उसने पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लेकर आए. एंड गेव इट टू हिम, और उस घायल व्यक्ति को दिया. बट दिस टाइम द सन हैड सेट, और अब पूरी तरह सूर्यास्त हो चुका था. एंड द एयर वाज कूल, हवा ठंडी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इन टू द हट, राजा जो है सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गया. कुटिया के अंदर यानी जो उस सन्यासी की जो हट थी, कोटेज थी, उसके अंदर ले गया. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज, अब वो आदमी जो है उसने आंखें बंद कर ली. एंड ले क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुपचाप, खामोश चुपचाप वो लेटा रहा. द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक, अब राजा भी थक गया था अपनी लंबी यात्रा के बाद. एंड द वर्क ही हैड डन, और जो यहाँ आकर उसने काम किया था खुदाई का, उससे वो थक चुका था. ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर ही लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी जो है रात भर सोता रहा. व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. व्हेन ही अवोक, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, तो उससे बहुत ज़्यादा मिनट पहले, उससे कई मिनट पहले, ही कुड रिमेंबर, वो याद कर सकता था. क्या याद कर सकता था? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. यहाँ से हम करेंगे इसको. वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज, तो यानी कि राजा ये याद कर सकता था कि वो कहाँ था. और द स्ट्रेंज, और जो अजनबी, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, जो बियर्डेड मैन था, वो जो बेड पर लेटा था, उसके बारे में भी उसको याद आ गया. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़. जब राजा जाग गया, जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा राजा जाग गया, तो वो राजा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए. इन ए वीक वॉइस, यानी बिल्कुल कमज़ोर आवाज़ में कहता है. When he saw the king was awake, ठीक है. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, फिर तुम्हें किस लिए माफ़ करूं. अब वो bearded man क्या कहता है कि you do not know me, तुम मुझे नहीं, आप मुझे नहीं जानते हो. बट I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours, मैं आपका वो दुश्मन हूँ. Who swore revenge, revenge क्या होता है? बदला. स्वोर होता है कसम खाना, कि जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड होता है छीन लेना, कि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी. एंड हमारी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था. आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप एक सन्यासी से मिलने अकेले जा रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने मेड अप माई माइंड का मतलब क्या है कि मैंने डिसाइड कर लिया. टू किल यू, कि मैं आपको मार दूंगा. ऑन योर वे होम, जब आप वापस जो है घर आओगी. बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया. एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए जहाँ मैं छुपा था वहाँ से मैं बाहर आ गया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, केम अपॉन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हमला करना. और मेरे ऊपर आपके अंगरक्षकों ने हमला कर दिया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया था. एंड वॉन्डेड मी, और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम,
मैं वहाँ से तो बच निकला, बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर ही गया होता। यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, यदि आपने मेरे घाव की पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपको एक वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और मेरे बेटों को भी मैं आज्ञा दूंगा टू डू द सेम, ऐसा ही करने की। फॉरगिव मी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। यानी वो एक पुराना दुश्मन था राजा का, उसे मारना चाहता था, उसने अपना सारा भेद यहाँ पे खोल दिया और राजा को अपनी सारी बात बता दी। अब राजा क्या करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।